हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के विकास से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने समाज का अर्थ और परिभाषा, उसके संकल्पनाएं और विशेषताओं को पढ़ाया है, वो थ्योरी बेस्ड क्लास है। और समाजशास्त्र की परिभाषा, अर्थ, विषय क्षेत्र, विषय वस्तु के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई है। उसे अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। और ये जो वीडियो है ये पूरी MCQ बेस्ड है, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो चलिए देर ना करते हुए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, आइए हम देख लेते क्या है। समाजशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी दुर्खिम और ऑप्शन डी सेंट साइमन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन ई। इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्ट ने समाजशास्त्र से पूर्व इसे क्या नाम दिया था? पहले इन्होंने क्या, ऑगस्ट कॉम्ट थे, उन्होंने, मैंने एक वीडियो में बताई है समाजशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत, आप देख लीजिएगा। इन्होंने पहले इसका नाम दिया था सोशल फिजिक्स, देन बाद में इन्होंने ये नाम बदल के समाजशास्त्र दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोशल फिजिक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति में कौन से कारक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है ए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, बी औद्योगिक क्रांति, सी फ्रांस क्रांति और डी उपर्युक्त सही। तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त सही। पहले तो हम लोग औद्योगिक क्रांति और फ्रांस क्रांति को ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को कोई नहीं जानता, परंतु ये भी एक समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियस और लोगस में दोनों शब्द क्रमशः किस भाषा से व्युत्पन्न हुए हैं? तो ऑप्शन है लैटिन और ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन, जर्मनी और ग्रीक, और ग्रीक और लैटिन। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है लैटिन और ग्रीक। सोशियस जो है लैटिन का है और लोगस जो है ग्रीक का है। देखिए अच्छे से याद कर लीजिए, कहीं उल्टा मत कर दीजिएगा आप लोग, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से समाजशास्त्र का उद्भव कब माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1838। कहीं कहीं 1839 भी लिखा रहता है। तो जो भी ऑप्शन आए आप वो टिक कर दीजिएगा, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1838 को ही माना जाता है। अगर 1838 ना हो, 1839 हो, तो ये आप टिक कर दीजिएगा आंसर। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है, या कथन किसका है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी कॉम्ट, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका जो आंसर है वो है वेबर। वेबर ने क्या इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात की है, सोशल एक्शन की भी बात मैक्स वेबर ही करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को कॉम्ट ने किस रूप में परिभाषित किया है? इसका आंसर जो है सामाजिक स्थिति एवं गतिकी का विज्ञान का है, मतलब सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक साइंस कहा है किसने? ऑगस्ट कॉम्ट ने। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद किस विद्वान की देन है? तो आंसर इसमें टिक है, तो मुझे ऑप्शन सारे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर देख सकते हैं, और इसको याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है, पॉजिटिज्म की बात कौन करता है? कॉम्ट भी करते हैं और मैक्स वेबर भी दुर्खिम भी करते हैं, पर सबसे पहले कॉम्ट ने इसकी बात की है। प्रत्यक्षवाद किस विद्वान की देन है? तो कॉम्ट है। अगर कॉम्ट ना हो तो देन दूसरा ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक मानव की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी होमो सैपियंस से आधुनिक मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो द सोसाइटी पुस्तक के बहुत सारे लेखक हैं, पर एक लेखक याद कर लीजिए, मैकाइवर और पेज। अगर ये ऑप्शन हो तो ये लगा दीजिएगा। और भी थिंकर्स ने लिखी है, H.F. गिडिंग्स ने भी द सोसाइटी नाम से पुस्तक लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन किसने ये पुस्तक लिखी है? तो ऑप्शन ए सही है, हैरी एम जॉनसन ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरस्टीट ने समाजशास्त्र को क्या कहा है? तो इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा को 5 तत्वों में, मतलब 5 टाइप में, क्षेत्र में बांटा है, जिसमें इसमें 3 दिए हैं, सामाजिक विज्ञान, अनुभव आश्रित विज्ञान और समान ज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल किसकी बुक है? ये हर्बर्ट स्पेंसर की है, ये सही है। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर की है। इसे फर्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी माना जाता है। नेक्स्ट बुक क्या है? ह्यूमन सोसाइटी, ये किसकी है? किंग्सले डेविस की है। ऑप्शन डी क्या है? सोशल ऑर्डर, ये किसकी? कॉन्टे की नहीं है ये, बल्कि ये किसकी है? बीरेस्ट्रीट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इमानुएल दुर्खिम को माना जाता है। इन्हें फर्स्ट एकेडमिक फादर माना जाता है, इमानुएल दुर्खिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपन्यास के रूप में लिखी गई पुस्तक एन इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है, पीटर बर्जर इसके लेखक है। नेक्स्ट पुस्तक क्या है? पुस्तक नहीं, ये अवधारणा है, समाजशास्त्र को समाज संरक्षक विज्ञान, मतलब प्रोटेक्टिव साइंस। ये हो सकता है आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो। प्रोटेक्टिव साइंस किसने बोला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट ने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में किस स्तर का उल्लेख नहीं किया है? तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं किस स्तर का में इन्होंने क्या बताया। ऑप्शन ए, तात्विक स्तर, इसमें क्या होता है? तर्क भी होता है और धर्म, दोनों का समन्वय होता है, ठीक है। और जो धार्मिक स्तर होता है, इसमें सिर्फ धर्म, व्यक्ति सिर्फ धर्म पर विश्वास करता है। और प्रत्यक्षवादी स्तर में क्या होता है? व्यक्ति पूरी तरीके से वैज्ञानिक हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से तार्किक साइंटिफिक तरीके से सोचने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नकारात्मक स्तर की बात इन्होंने नहीं की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र सबसे अधिक पद्धतियों तथा सबसे कम परिणाम प्रस्तुत करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी पाइन का। ये भी न्यू क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टे ने विज्ञान के वर्गीकरण में पद सोपान में सबसे ऊपर किस विज्ञान को रखा, जिसे सब विज्ञानों की जननी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है गणित। इसका मैं आपको क्रम से बता देती हूँ। पहला इन्होंने मैथ की बात की है, ठीक है। दूसरा इन्होंने एस्ट्रोनॉमी की बात की है। तीसरा इन्होंने फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है, फिर बायो दिया है, देन उसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या दिया? सोशियोलॉजी। इन्होंने सोशियोलॉजी को सबसे जटिल माना और मैथ को क्या माना है? सबसे इजी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में अमेरिका में कब शुरू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1876 में येल विश्वविद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक है, क्या है? विशिष्ट विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है या सामान्य विज्ञान है? तो समाजशास्त्र क्या है? एक सामान्य विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का विषय से सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के जनिक स्वरूपों का अध्ययन है। ये किसकी परिभाषा है? तो ये स्मॉल की परिभाषा है, ये भी एक न्यू परिभाषा है, आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को निम्न दो भागों में बांटा है? कौन कौन से दो भाग हैं? क्रमबद्ध और सामान्य समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। तो ये किसने बांटा है? कार्ल मैनहीम ने। इनकी पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन विधियों का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है ऑगस्ट कॉम्ट ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर ये है R.K. मर्टन, मतलब रॉबर्ट के मर्टन ने सोशियोलॉजी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट आइए हम अपना क्वेश्चन देखें क्या है। 1750 से 1850 तक की अवधि को समाजशास्त्र के विकास का फॉर्मेटिव ईयर्स कहा जाता है। ये किसने कहा है? टी.बी. बॉटमॉन ने कहा है। ये याद कर लिए, ये GIC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी का नाम किसने दिया? तो हम सभी को पता है ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया है। पहला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र नाम किसने दिया? तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑगस्ट कॉम्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रकृति का विज्ञान है। तो ये भी किसने कहा है? ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक घटनाओं की समान विशेषताओं का अध्ययन करना समाजशास्त्र की विषय वस्तु है।
इस विचारधारा के समर्थक कौन है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, सोरोकिन। सोरोकिन ने क्या दिया, ये डिफिनेशन दी है, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की कौन सी दो विचारधाराएं प्रमुख हैं? तो इसकी जो दो विचारधाराएं कौन सी है? संघर्षवादी और संतुलनवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र प्रारंभ में निम्न में से किससे प्रभावित था? तो इसका जो सही आंसर है वो धर्मशास्त्र है। पहला जो समाजशास्त्र था उसका उस पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो वो धर्म का पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र शुद्ध सामाजिक भौतिकी है। इसका आंसर सही होगा, ऑगस्ट कॉम ने ये परिभाषा दी है। एंशिएंट लॉ किसकी पुस्तक है? तो H.S. मैन की है। एंशिएंट लॉ किसकी पुस्तक है? H.S. मैन की है, ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत कौन से विचारकों ने दिया है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दिया है? हॉब्स, लॉक एंड रूसो ने। आपका सही आंसर ये होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बुक है जो नहीं है, शायद आपने पढ़ी ना हो, द डिसेंट ऑफ मैन 1867 पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए सी डार्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृह स्वामिनी है ना ही उनकी दासी व उनकी बहन के रूप में है, यह उक्ति किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी क्रोवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, समाजशास्त्र को संरक्षक विज्ञान किसने कहा? तो स्पेंसर ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखें, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। इस विचारधारा के संबंध में किसने कहा है? इस विचारधारा के विद्वान है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सोरोकिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाजशास्त्र में आर्थिक सिद्धांत को सामान्य सामाजिक सिद्धांत का ही अंग माना है, किसने? टी पार्सन और स्मेल्सर। ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बुक से रिलेटेड है, बुक का नाम दिया है, इसके राइटर बताना है। अ नेचुरल साइंस ऑफ सोशियोलॉजी 1957 किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है। क्वेश्चन 42 जो दिया है इसमें क्या है? लेवियाथन पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है हॉब्स। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की है, मतलब हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट के। बुक शायद रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेंसर की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी का ईयर बताना है हमें कब है? तो 1876 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र वैज्ञानिक समाजी विकास की एक योजना है। समाजशास्त्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा है सी डंकन मिचेल की। ये परिभाषा न्यू है, आप याद कर लीजिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क प्रभावित समाजशास्त्र को जन्म देने वाले विद्वान में से जाने जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है थॉमस इक्विनास। तो हमने टोटल 45 क्वेश्चन किए, जिसमें से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन क्या होते सिमिलर थे। 40 तो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस होगा तो मैं इसके आगे वीडियो बनाऊंगी इससे रिलेटेड, MCQ के रिलेटेड, नहीं तो नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।